बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। मंजिल बाय शराज खान के लेक्चर वीडियो के अंदर आपका खुशामदीद। दोस्तों मुझे अंदाज़ा है मैंने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको पढ़ा रहा था, फिर बीच में जो है वो तसलसल टूट गया, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि स्टूडेंट्स का तसलसल टूट गया। आप लोगों की काफ़ी इंक्वायरीज़ भी मेरे पास आई, तो भाई फाइनली हमने दोबारा अपने वीडियो लेक्चर्स का आगाज़ कर दिया है। बीच में सयाहत का सिलसिला भी जारी रहा, व्लॉग्स भी बनते रहे और काफ़ी खूबसूरत जगहें भी आपको मैंने विज़िट करवाई। मैंने ख़ुद भी की फ़र्स्ट टाइम, तो लिहाजा काफ़ी मज़ा भी आया, सीखने को भी मिला। लेकिन भाई वंस अगेन चूँकि हम जो हैं वो बाय प्रोफेशन टीचर भी हैं, तो भाई हमें स्टूडेंट्स का भी ख्याल करना होता है, तो लिहाजा भाई मैं दोबारा वीडियो लेक्चर्स पर आ गया हूँ और अब इंशाल्लाह इतना गैप नहीं आने दूंगा कि आप लोगों को परेशानी हो। चलें आइए बिना किसी ताख़ीर के बताइए हम कहाँ थे लास्ट क्लास में, हमने क्या सीखा था? जी, हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, चूँकि अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें उसका चैप्टर कंप्लीट भी करना है, तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहाँ छोड़ा था लास्ट क्लास में? जी मैं याद दिला देता हूँ। हमने लास्ट क्लास के अंदर ये डिस्कस किया था कि हाउ मेनी वेज अ रिसीव्ड चेक कैन बी यूज, हम कितने तरीक़ों से अपना रिसीव्ड चेक इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने डिसऑनर्ड चेक के हवाले से भी आपको बताया था, कॉजेज़ ऑफ डिसऑनर्ड चेक। मैंने ये भी बताया था कि जो हमारा डिसऑनर्ड चेक होता है उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, जो बैंक पे करने से मना कर देता है उसकी वजूहात क्या क्या होती हैं। अच्छा, आज हम कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस की तरफ करते हैं, कुछ हम जर्नल एंट्री पास करते हैं कि बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर और अपनी कैश बुक के अंदर हम किस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं। ये ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो इजीली समझ में आएंगी। तो आइए हम देखते हैं सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस। पहले तो हम डिसऑनर की ट्रांजैक्शंस देखते हैं, जो मैंने डिसऑनर्ड आपको पढ़ाया था, तो उसकी ट्रांजैक्शंस भी देखते हैं और इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस भी इस वीडियो के अंदर आज देखेंगे। चलें देखें। अब 25 जून 2012 यानी 25/6/2012 ₹20,000 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर जैद एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने 25 जून 2012 को 20,000 रुपये मिस्टर जैद से रिसीव करे और बैंक में जमा करवा दिए। तो जनाब हमारी क्या जर्नल एंट्री पास होगी? हमारा बैंक बढ़ रहा है, बैंक डेबिट, और मिस्टर जैद का अकाउंट हमारा कम हो रहा है, डेटर कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल मिस्टर जैद कह दें या मिस्टर जैद अकाउंट कर दें, ये क्रेडिट हो गया हमारा कितने से? 20,000 रुपये से। अब अगली एंट्री देखें कि 1 जुलाई 2012 पहले 1/7/2012 द डिपॉजिटेड चेक वाज रिटर्न डिसऑनर। अब जो चेक हमने डिपॉजिट करवाया था ना, यानी कि 25 तारीख का 20,000 रुपये का, वो बैंक की तरफ से डिसऑनर हो गया और रिटर्न हो गया, डिसऑनर हो गया, यानी बैंक ने हमारे अकाउंट में उसको डिपॉजिट करने से इनकार कर दिया। देयर आर सो मैनी रीजंस, हम पिछली वीडियो में पढ़कर आ चुके हैं, इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। तो जनाब क्या एंट्री पास करेंगे? 1 जुलाई की मिस्टर जैद का अकाउंट वापस से डेबिट हो गया और हमारा बैंक चूँकि बढ़ गया था, अब वो नहीं बढ़ा बल्कि बैंक ने मना कर दिया, तो बैंक हमारा वापस क्रेडिट हो गया। और मिस्टर जैद का अकाउंट हमारा, चूँकि हमने उसको क्रेडिट कर दिया था, वो वापस कहाँ चला गया? डेबिट पर चला गया। क्यों? क्योंकि अब मिस्टर जैद को हम वो चेक वापस करेंगे और कहेंगे जैद साहब आपने जो चेक दिया था वो बैंक की तरफ से डिसऑनर हो चुका है। तो लीजिए जनाब हमने इसकी जर्नल एंट्री पास कर दी, नरेशन दे देंगे चेक रिटर्न डिसऑनर की। चलें दूसरी मिसाल देखें, इंडोर्स टू क्रेडिटर एंड रिटर्न डिसऑनर। अब हमने क्या करा? मिस्टर जैद से हासिल किया हुआ चेक मिस्टर अली को इंडोर्स किया, मिस्टर अली को दिया और बैंक ने वो चेक हमारा रिटर्न कर दिया, डिसऑनर कर दिया। अब देखें अब क्या केस हो सकता है। कह रहा है 25 जून 2012 को द चेक ऑफ ₹20,000 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर जैद एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। वही सेम एंट्री, बैंक डेबिट और मिस्टर जैद का अकाउंट क्रेडिट। नरेशन दे दी, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
अब 27 तारीख को हमने अपने बैंक को ऑर्डर किया कि भाई जो चेक हमने मिस्टर जैद से रिसीव करके डिपॉजिट करवाया था वो चेक 20,000 रुपये का आप मिस्टर अली को दे दीजिए। मिस्टर अली कौन है? मिस्टर अली हमारे क्रेडिटर हैं, यानी हम मिस्टर अली के कस्टमर होंगे। पास्ट के अंदर हमने मिस्टर अली से सामान ख़रीदा होगा तो उसकी पेमेंट करनी होगी। तो हमने कहा कि भाई जो चेक मिस्टर जैद से हमने लिया है 25 तारीख को, हम मिस्टर अली को वो दे देते हैं, हमारी कुछ पेमेंट अदा हो जाएगी या पूरी पेमेंट अदा हो जाएगी। लीजिए जनाब, हमने क्या एंट्री पास करी? मिस्टर अली का अकाउंट डेबिट, क्योंकि ज़ाहिर है लाइबिलिटी कम हो रही है हमारी, लाइबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट पर आती है। और बैंक हमारा जा रहा है, बैंक से देखें ना, बैंक से चेक जा रहा है ना, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक चूंकि एसिड है, एसिड जब कम होता है तो क्रेडिट पर आता है, बैंक हमारा क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। हमने नरेशन दे दी, बीइंग चेक इंडोर्स्ड, हमारा जो चेक था वो हमने इंडोर्स कर दिया किसको? तीसरी पार्टी को, जो कि कौन है? मिस्टर अली। अब जनाब 1 जुलाई को खबर आती है कि भाई जो आपने चेक डिपॉजिट कराया था ना वो बैंक की तरफ से डिसऑनर हो गया, यानी बैंक ने उसकी पेमेंट करने से मना कर दी। बैंक ने उस चेक की पेमेंट करने से, डिपॉजिट करने से और मिस्टर अली की पेमेंट करने से ही मना कर दी। भाई अगर आपका वो चेक जब डिपॉजिट ही नहीं हुआ तो मिस्टर अली को पेमेंट कहाँ से होगी? तो अब जनाब क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे कि हम तो ये समझ रहे थे कि मिस्टर अली साहब जो हैं हमने उनको पेमेंट कर दी, चूंकि अब उनको पेमेंट नहीं हो सकी तो वापस मिस्टर अली को क्या कर दें? क्रेडिट कर दें और मिस्टर जैद के अकाउंट को डेबिट कर दें। अब वापस वही सेम सिचुएशन में आकर हम खड़े हो गए, क्योंकि अब मिस्टर जैद से हमें दोबारा पैसे लेने हैं और मिस्टर अली को हमने दोबारा पैसे देने हैं, क्योंकि ये तो देखें एंट्री नहीं हुई ना बैंक की तरफ से, चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। तो लीजिए जनाब, हमने नरेशन दे दी, बीइंग चेक रिटर्न डिसऑनर, कि हमारा जो चेक था वो वापस रिटर्न हो गया, डिसऑनर्ड हो गया बैंक की तरफ से। आए अब कुछ और मज़ीद स्पेशल ट्रांजैक्शंस देखते हैं। नंबर 1 कह रहा है कि ₹2000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द डेटर, जो कि हैं मिस्टर सलीम। मिस्टर सलीम ने हमारे अकाउंट के अंदर डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिए 2000 रुपये। ऐसा भी केस हो जाता है कि हमारा जो डेटर्स होते हैं वो हमारा अकाउंट नंबर उनके पास होता है, वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते हैं। तो अब इसकी क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे जनाब? बैंक हमारा डेबिट हो गया 2000 रुपये से, और डेटर अकाउंट जो कि यहाँ पर कौन है? मिस्टर सलीम। मिस्टर सलीम अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया, अकाउंट्स रिसीवेबल मिस्टर सलीम क्रेडिट हो गया ना जनाब। तो अब हम नरेशन दे देंगे, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द डेटर। अच्छा, मजीद एक देखते हैं, द इशूड चेक वॉज स्टॉप्ड टू पे ₹5000। हाँ, अब इस केस में देखिए कि हमने एक चेक इशू किया था, लेकिन किसी वजह से हमने बैंक को फ़ोन करके कहा कि भाई उसको स्टॉप कर दो, उसको क्रेडिटर को पे नहीं करना। देयर आर सो मेनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी बात में टकरार हो सकती है, या कुछ मिसकमिटमेंट की वजह से हम बैंक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या करा दूसरी एंट्री में कि बैंक को ऑर्डर किया कि भाई वो जो 5000 रुपये का चेक हमने आपको कहा था कि फ़लाँ शख्स आएगा उनको दे देना चेक लेके, तो उसको रोक दीजिए, वो पेमेंट ना कीजिए। या फिर हमने बैंक को ऑर्डर दिया कि भाई फ़लाँ शख्स आपके पास आएगा जो कि 5000 रुपये का चेक लेकर आएगा, तो आप काइंडली उस चेक की पेमेंट नहीं कीजिएगा, उस चेक को रोक दीजिएगा। तो जनाब अब हम क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा 5000 रुपये से, और क्रेडिटर का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिटर हमारे कोई भी हो सकते हैं, XYZ फुला फुला फुला। क्यों? इसकी लॉजिक समझिए। देखें, जब हमने पेमेंट की होगी, चेक इशू किया होगा क्रेडिटर को, तो हमने क्या एंट्री पास की होगी? बैंक अपना क्रेडिट किया होगा, बैंक क्रेडिट किया होगा, और क्रेडिटर का अकाउंट हमने डेबिट किया होगा। अब चूंकि हमने बैंक को ऑर्डर किया कि भाई आप इस पेमेंट को रोक दीजिए, तो बैंक से तो पैसे नहीं गए ना, तो वो क्रेडिट हुआ हुआ बैंक अब हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, और डेबिट हुआ हुआ क्रेडिटर का अकाउंट, कोई भी क्रेडिटर हो सकता है, उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, और नरेशन दे देंगे, पेमेंट टू चेक स्टॉप्ड, कि हमने जो पेमेंट की थी चेक की हमने उसको रुकवा दी। एक ये भी सिनेरियो हो सकता है। अच्छा, अब क्या करें? अब ऐसा भी हो सकता है तीसरी में कि बैंक चार्जेस ₹200, बैंक ने हमारे अकाउंट में से अपने चार्जेस काट लिए, डिटेक्ट कर लिए,
देयर आर सो मेनी रीजंस, इसके भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आगे चल के जब ये मैं टर्मिनोलॉजीज पढ़ाऊंगा तो उसमें तफसील से पढ़ेंगे। भाई बैंक ने हमारे अकाउंट से 200 रुपये अपने चार्जेस काट लिए, और हमें कब पता चला कि जब महीने के आखिर में हमारे पास बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आई, हमें जब पता चला कि भाई 200 रुपये बैंक ने काट लिए। तो देखिए एक्सपेंस हो गया हमारा, तो बैंक चार्जेस 200 रुपीज़ डेबिट, और बैंक अकाउंट चूँकि हमारे बैंक अकाउंट से डिटेक्ट हुए हैं, बैंक हमारा एसिड है, एसिड कम हो गया 200 रुपये का, और जब एसिड हमारा कम होता है तो वो क्रेडिट पर आता है। लीजिए जनाब, बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया, हमने नरेशन दे दी बैंक चार्जेस कि भाई बैंक के हमारे चार्जेस कट गए। आगे चलते हैं। नंबर 4, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इनकम हुई हमारी 300 रुपीज़ की। क्या मतलब हुआ? बैंक इंटरेस्ट, हमें बैंक की तरफ से इंटरेस्ट मिला है, सूद मिला है, जिसने हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी हमारी इनकम हो गई, रेवेन्यू हो गया कितने का? 300 रुपये का। तो भाई अब इस सिचुएशन में हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? इंटरेस्ट इनकम हमारी क्रेडिट हो गई और बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। भाई जाहिर सी बात है, बैंक में हमारे पैसे आए ना जनाब, तो 300 रुपीज़ से बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, और 300 रुपीज़ से इंटरेस्ट इनकम हमारी क्रेडिट हो गई। जनाब कह रहा है नंबर 5 में बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड। अब देखें, बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया। भाई देखें, सेविंग अकाउंट के ऊपर बैंक पैसे देता भी है और पैसे लेता भी है हमसे। तो बैंक ने 400 रुपये हमसे ले लिए मजीद, तो भाई बैंक ने हमसे 400 रुपये डिटेक्ट कर लिया, हमारा एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस जब होता है तो डेबिट पे लिखा जाता है 400 रुपीज़ का, और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया, क्योंकि हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं, अमाउंट जब जाता है तो वो क्रेडिट होता है। उसके बाद जनाब नंबर 6 में कह रहा है स्टैंडिंग ऑर्डर्स। देखिए, कुछ एक्सपेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जो हमें एनुअली या मंथली पे करने होते हैं, तो हम बैंक को ये ऑर्डर दे देते हैं कि आप हमारे अकाउंट में से इसको डिटेक्ट कर लीजिएगा, हर महीने हमसे बगैर पूछे इसको डिटेक्ट कर लीजिएगा और कंपनी को दे दीजिएगा, यानी जिसको हमें पे करना है उसको दे दीजिएगा। तो इसी तरीके से नंबर 6 में देखें, कह रहा है स्टैंडिंग ऑर्डर टू पे ₹600 फॉर इंश्योरेंस। अब हमें इंश्योरेंस की पेमेंट करनी होती है, इंश्योरेंस हमने करवाया होगा किसी चीज़ का, तो हमें इंश्योरेंस की पेमेंट करनी होती है, जो कि हमारा एक्सपेंस होता है। तो वो कहाँ से पेमेंट होगी? हमारे बैंक अकाउंट से। तो जनाब जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 600 रुपये का, और बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक हमारा क्रेडिट हो गया 600 रुपये का। इसी तरीके से स्टैंडिंग ऑर्डर्स टू कलेक्ट भी होते हैं। हम बैंक को ऑर्डर करते हैं कि भाई फलां शख्स हमारे पास वाउचर लेकर या कोई स्लिप लेकर आएगा, तो आप उसको कलेक्ट भी कीजिएगा। तो स्टैंडिंग ऑर्डर टू कलेक्ट ₹500 रुपये, कि भाई 500 रुपये अब हमारे को कलेक्ट करने हैं किस चीज़ के? फॉर एग्जांपल डिविडेंड ले लेते हैं, भाई हमें डिविडेंड कलेक्ट करना है, तो बैंक हमारा बढ़ जाएगा और हमारा डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 500 रुपीज़ से बैंक अकाउंट हमारा बढ़ गया क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं, और डिविडेंड अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा चूंकि डिविडेंड इनकम हो रही है। डिविडेंड कहते हैं ऐसा इंटरेस्ट जो हमें शेयर्स के ऊपर मिले, उसको डिविडेंड कहा जाता है। तो हमारी इनकम हो रही है, इनकम जब होती है तो क्रेडिट होती है। डिविडेंड अकाउंट 500 रुपये से क्रेडिट और बैंक अकाउंट 500 रुपीज़ से हमारा डेबिट हो गया। उसके बाद लास्ट एंट्री देखें, किराए के इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹250। 250 रुपीज़ हमने बैंक को पे करे हैं ओवरड्राफ्ट की वजह से। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट को कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट ये होता है कि बैंक मुश्किल वक्त में हमारे काम आता है और हमारे बिहाफ पे अपने पास से हमारे क्रेडिटर को पेमेंट कर देता है, और जब हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं तो वो सबसे पहले तो वो पैसे काटता है जो बैंक ने हमारे बिहाफ पे हमारे क्रेडिटर को पे किए थे, और कुछ अपने चार्जेस भी लेता है। जाहिर सी बात है, देखें हमारा काम निकाल रहा है तो वो हमसे उसके चार्जेस भी कलेक्ट करता है। तो इंटरेस्ट लिया है ओवरड्राफ्ट के ऊपर। ये ओवरड्राफ्ट मज़ीद आगे चल के तफसील से पढ़ाऊंगा, आप फिक्र ना करें। फ़िलहाल आप ये समझ लें कि ओवरड्राफ्ट पर हम बैंक को इंटरेस्ट देंगे, ख़र्चा होगा हमारा और बैंक की आमदनी होगी। तो बहरहाल हम अपनी एंट्री पास कर रहे हैं। तो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया 250 रुपये का डेबिट, और हमारा बैंक अकाउंट में से ये इंटरेस्ट कटा है तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया 250 रुपये का। हमने नरेशन दे दी इंटरेस्ट चार्जेस ऑन ओवरड्राफ्ट। आई होप कि आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज समझ में आई होंगी।
तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से जब हम बैंक में कोई चेक डिपॉजिट कराते हैं तो वो डिसऑनर हो जाता है तो क्या जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। इसके अलावा अगर हम चेक कोई इंडोर्स कर देते हैं किसी को तो उस सूरत में हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं। आज तक की वीडियो को यहीं रोकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है और उसकी टर्म्स क्या होती हैं, फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं, किस तरीके से आप उसको बनाएंगे, उसमें इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज, अनप्रेजेंटेड चेक, अनक्लियर्ड चेक, अनपेड चेक्स और बैंक चार्जेस, तमाम चीज़ें हम अगली वीडियो के अंदर तफसील से पढ़ेंगे। आज तक की वीडियो के लिए यहाँ काफ़ी था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।